हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक विज्ञान का 9वां पाठ विद्युत तथा परिपथ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है डैश कहलाती है। इसका उत्तर है स्विच। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है स्विच कहलाती है। ख, एक विद्युत सेल में डैश टर्मिनल होते हैं। एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। क, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रभावित हो सकती है। इसका उत्तर है सही। ख, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। इसका उत्तर है गलत। ग, विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रभावित हो सकती है। इसका उत्तर है गलत। प्रश्न तीसरा, व्याख्या कीजिए कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान होता है। इसका उत्तर है क्योंकि परिपथ में जुड़े पेचकस का हैंडल प्लास्टिक का बना है जो विद्युत रोधी है। इसी कारण चित्र में दिखाया बल्ब दीप्तमान नहीं हो रहा है। प्रश्न चौथा, चित्र में दर्शाए गए आलेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। तो ये हमारा चित्र है 9.2। इसका उत्तर है बल्ब को दीप्तमान करने के लिए तारों को स्वतंत्र सिरों को बल्ब के साथ जोड़ देना चाहिए ताकि परिपथ में से विद्युत धारा प्रभावित होने लगे और बल्ब प्रकाश देने लगे। ये संयोजक तार है, ये सेल है, ये हमारा स्विच है, ये बल्ब है। प्रश्न पांचवा, विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है। कुछ विद्युत साधित्रों के नाम बताइए जिसमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। इसका उत्तर है विद्युत स्विच का उपयोग उपकरण को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। स्विच ऑन करने से परिपथ में से विद्युत धारा प्रभावित होती है जबकि स्विच ऑफ करने पर परिपथ में से विद्युत धारा का प्रभाव बंद हो जाता है। टीवी, केबल, लैंप आदि में स्विच विद्युत साधित्र में ही निर्मित होते हैं। प्रश्न छठा, चित्र में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दें तो क्या बल्ब दीप्तमान होगा। इसका उत्तर है विद्युत परिपथ में सुरक्षा पिन की जगह रबड़ लगाने पर बल्ब दीप्तमान नहीं होगा, बल्ब उज्जवल नहीं होगा क्योंकि सुरक्षा पिन तो विद्युत चालक है जबकि रबड़ विद्युत रोधी है। रबड़ में से विद्युत धारा का प्रभाव ना होने के कारण बल्ब दीप्तमान नहीं होगा, बल्ब जलेगा नहीं। प्रश्न सातवां, क्या चित्र में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तमान होगा। इसका उत्तर है चित्र में दिखाए गए परिपथ पूरा है, केवल इसमें स्विच ऑफ ऑन को नहीं जोड़ा गया है बल्कि स्विच के बिना ही परिपथ सीधे जोड़ा गया है जिससे सेल से प्राप्त विद्युत धारा परिपथ में से प्रभावित होगी और बल्ब दीप्तमान होगा। प्रश्न आठवां, किसी वस्तु के साथ चालक परिक्षेत्र का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है वस्तु के साथ
चालक परिक्षेत्रीय का उपयोग करके देखा गया है कि बल्ब दीप्तमान होता है। इसका अर्थ है कि वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है, इसलिए तो वस्तु में से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। यदि वस्तु विद्युत रोधी होती तो उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह न होने के कारण बल्ब दीप्तमान कदापि न होता। प्रश्न 9वां, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, रबड़ के दस्ताने विद्युत रोधी होते हैं, जिसके कारण परिपथ का संपर्क शीर्ष से टूट जाता है। मरम्मत करते हुए यदि अचानक हाथ का सीधा संपर्क स्विच से हो जाए तो विद्युत शॉक लग सकता है। विद्युत शॉक से बचने के लिए ही रबड़ के दस्ताने पहने जाते हैं। प्रश्न 10वां, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लास के हत्थों पर प्राय प्लास्टिक या रबड़ का आवरण चढ़े होते हैं। क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? इसका उत्तर है, पेचकस और प्लास धातु के बने होते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत परिपथ की मरम्मत करते समय यदि इन उपकरणों का सीधा प्रयोग किया जाए तो विद्युत शॉक लग सकता है। विद्युत शॉक से बचने के लिए इन उपकरणों पर प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़ाए जाते हैं ताकि प्लास्टिक और रबड़ विद्युत रोधी होने के कारण विद्युत परिपथ को पूरा ना होने दें। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे इस पाठ के MCQs। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, विद्युत का उपयोग किया जा सकता है ए, कुएं से पानी बाहर निकालने के लिए, बी, बल्ब को प्रकाशमान करने के लिए, सी, घंटी बजाने के लिए, डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। दूसरा, सेल कैसे कहते हैं? ए, बैटरी को, बी, टार्च को, सी, रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करने वाली युक्ति को, डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है सी, रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करने वाली युक्ति को। प्रश्न तीसरा, डैश में विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है? ए, कैलकुलेटर, बी, अलार्म घड़ी, सी, कलाई घड़ी, डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न, सेल के टर्मिनल होते हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी, बी, सी दोनों। इसका उत्तर है ए 2। प्रश्न पांचवा, डेड सेल किसे कहते हैं? ए, जिस सेल से बल्ब ना जले, बी, जिसके संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल हो चुके हों, सी, जिसको पुनः चार्ज किया जा सके, डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बी, जिसके संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल हो चुके हों। प्रश्न छठा, विद्युत खंभों पर लगे चेतावनी संकेत में होता है? ए, मानव कंकाल, बी, मानव खोपड़ी, सी, मानव खोपड़ी और एक अन्य हाथ पैर की हड्डी, डी, मानव खोपड़ी और 2 अन्य हाथ पैर की क्रॉस करती हड्डियां। तो इसका उत्तर है डी, मानव खोपड़ी और 2 अन्य हाथ पैर की क्रॉस करती हड्डियां। प्रश्न सातवां, विद्युत सेल का धनात्मक सिरा बना होता है? ए, कार्बन की छड़ व पित्तल की टोपी से, बी, केवल कार्बन छड़ से, सी, मैग्नीज डाइऑक्साइड से, डी, केवल पित्तल की छड़ से। इसका उत्तर है ए, कार्बन की छड़ व पित्तल की टोपी से। आठवां, विद्युत सेल का ऋणात्मक सिरा बना होता है? ए, कागज का, बी, धातु की डिस्क का, सी, गत्ते का, डी, किसी भी अन्य पदार्थ का। इसका उत्तर है बी, धातु की डिस्क का। नौवां, टॉर्च सेल में डैश टर्मिनल होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका उत्तर है 2, टॉर्च सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। प्रश्न 10वां, विद्युत बल्ब में तंतु लगा होता है? ए, एक तार के साथ, बी, कांच से बने टर्मिनल के साथ, सी, 2 मोटे तारों के बीच, डी, 3 मोटे तारों के बीच। इसका उत्तर है सी, 2 मोटे तारों के बीच। 11वां प्रश्न, संयोजक तार बनी होती है? ए, तांबे की, बी, कार्बन की, सी, लोहे की,
डी प्लास्टिक की। इसका उत्तर है ए तांबे की। प्रश्न 12वां, विद्युत संयोजी तारों के जोड़ों को ढका जाता है ए कपड़े से, बी विद्युत रोधी टेप से, सी मोटे गत्ते से, डी मोम से। इसका उत्तर है बी विद्युत रोधी टेप से। प्रश्न 3, विद्युत चालक होता है ए पेंसिल का सिक्का, बी पेन का प्लास्टिक का खोल, सी आसुत जल, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ए पेंसिल का सिक्का। प्रश्न 14वां, बल्ब केवल तभी दीप्तमान होता है जब ए परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है, बी बल्ब फ्यूज ना हो, सी स्विच ऑन हो, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 15वां प्रश्न, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा होती है विद्युत सेल के ए प्लस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल तक, बी माइनस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर, सी प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर, डी माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर। इसका उत्तर है सी प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर। 16वां, विद्युत स्विच काम आता है ए परिपथ को पूरा करने में, बी परिपथ को भंग करने में, सी ए और बी दोनों, डी ए और बी दोनों नहीं। इसका उत्तर है सी ए और बी दोनों। 17वां प्रश्न, डैश विद्युत चालक है ए तांबा, बी हमारा शरीर, सी गीली लकड़ी, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 18वां प्रश्न, डैश विद्युत चालक नहीं है ए प्लास्टिक, बी रबड़, सी आसुत जल, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 19वां प्रश्न, कौन सी विद्युत वस्तु विद्युत चालक नहीं है ए पेंसिल का सिक्का, बी कार्क, सी सेफ्टी पिन, डी स्टील का चम्मच। इसका उत्तर है बी कार्क। 20वां प्रश्न, कौन सी वस्तु विद्युत चालक है ए कांच की छड़, बी प्लास्टिक का स्केल, सी सिलाई मशीन की सुई, डी थर्मोकोल। इसका उत्तर है सी सिलाई मशीन की सुई। 21वां प्रश्न, कौन सा कथन सही है ए एक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, बी विद्युत बल्ब तंतु टूटने पर भी दीप्तमान हो सकता है, सी थर्मोकोल विद्युत का चालक होता है, डी विद्युत स्विच केवल परिपथ को जोड़ने के काम आता है। इसका उत्तर है ए एक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। तो ये थे इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। धन्यवाद।